नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट थे, तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, तो उसमें आपका ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से रीड किया होगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में इस पॉइंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो इसके अलावा अगर ओबीसी क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो उनका भी कहीं भी मेंशन नहीं है। केवल ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं उनको ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस को। तो इनके जो सर्टिफिकेट अपलोड करने की डेट दी गई थी वो 5/1/2022 से 9/1/2022 तक की डेट दी गई थी। तो केवल इन्हीं कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा जो इनकी वैलिड डेट थी, अगर आपका सर्टिफिकेट इस वैलिड डेट के अंतर्गत बना हुआ है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब इसके अलावा जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो अदर कैटेगरीज है, जैसे कि जनरल को भी शो हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, SC ST को भी शो हो रहा है, तो वहाँ पे सभी कैंडिडेट को शो हो रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ पे OBC NCL और EWS कैटेगरी उन्हीं को ही अपलोड करना है, और उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का वैलिड नहीं माना जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपका स्टेट का ही बना होना चाहिए, और वो भी आपका इस डेट के बीच में बना होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे अपनी कैटेगरी है वो OBC NCL मेंशन की थी या EWS मेंशन की थी, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट में नहीं बना हुआ, इससे पहले बना हुआ है, इसके बाद में बना हुआ है। तो हमें क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, या हमारा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? तो उन कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, जैसा कि एम्स ने अपने नोटिफिकेशन में भी ऑलरेडी बताया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल OBC और EWS के लिए ही कहा गया है, और इनमें भी वो कैंडिडेट जिनका लिस्ट में रोल नंबर आया है, जिनकी रैंक आई है, केवल उन्हें ही अपलोड करना है, क्योंकि वो ही फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कैंडिडेट के लिए कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। अगर आप चाहो, आप पे डिपेंड करता है। आप अगर अपना SC ST अगर आप सभी को वहाँ पे लिंक शो हो रहा होगा, आप चाहो तो आप अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास में उसका सर्टिफिकेट है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको काउंसलिंग में बुलाया नहीं जाएगा या आपकी कोई भी इशू क्रिएट होगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। लेकिन जो मस्ट है वो OBC NCL और EWS के लिए। अगर OBC NCL और EWS वाले कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में तो अपनी कैटेगरी फिल की, लेकिन अभी उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों उनको फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। और जनरल में जो कट ऑफ रहेगी उस बेसिस पे अगर सीट मिलेगी आपको, उस कट ऑफ के बेसिस पे सीट रहेगी, तो आपको फिर उस कैटेगरी के अंतर्गत उस कट ऑफ में ही आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर जनरल की कट ऑफ के अंतर्गत आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और आपको अगर ये मान के चलिए OBC में लास्ट की रैंक अभी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी रैंक तक का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओवरऑल कट ऑफ है OBC के लिए। तो OBC NCL में यहाँ पे 1669 तक की दी गई है। तो यहाँ पे जो UR की है वो 1336 तक की दी गई है। तो अगर आप 1336 तक की आपकी रैंक है, आप OBC NCL में भी अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपको फिर जनरल में ट्रीट किया जाएगा। इसके बाहर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको जनरल में सीट मिलने के चांसेस है वो न के बराबर हो जाएंगे। और जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसकी जो साइज़ है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखी है। 100 KB से 1000 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको, और PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना। अपलोड करने के बाद में आपको कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा, तो आप एक बार अपलोड कर दें तो फिर आप लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका इंटरनेट सही से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप अपलोड अपना डॉक्यूमेंट OBC NCL और EWS के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है। और दोस्तों, सभी कैटेगरीज के लिए सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, सेंट्रल की ही एम्स हैं। तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का ही रहेगा, स्टेट का वैलिड नहीं माना जाएगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपको सेंट्रल का सबमिट करवाना होगा, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। चाहे आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर
जनरल में काउंट किया जाएगा। और दोस्तों अभी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जैसे कि कॉलेज चॉइस फिल करने वाली प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी 9 जनवरी 2022 तक तो आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है, उसके बाद में ही दोस्तों आपकी जो कॉलेज चॉइस फिल करने की है उसकी अपडेट दी जाएगी। तो उस प्रोसेस में आप अपना कॉलेज चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। तो आप अपने एक कॉलेज है सारी लिस्ट बना के रखिए कि आपका स्कोर इतना बन रहा है, तो आप उस स्कोर के बेसिस पे अपनी कॉलेज लिस्ट बना के रखिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह कोई असुविधा नहीं हो। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करवा रखी है कि आप किस तरीके से कितने स्कोर पे आप कौन सी कॉलेज हैं वो अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। तो प्रेफरेंस में आपको कौन सी कॉलेज डालनी है कौन सी नहीं डालनी है, आप अपने स्कोर के बेसिस पे आपकी कैटेगरी कौन सी है और उसमें आपकी रैंक क्या आ रही है, साथ ही आप जो कैटेगरी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद को एनालिसिस करनी होगी। और उस बेसिस पे आप एक ब्लैंक पेज में अपनी कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस सही से फिल कर सके और किसी भी तरह कोई असुविधा नहीं हो। तो दोस्तों आपके जो भी डाउट थे आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।